नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदयि स्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह वला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जब मुझे मुंतखब करना था, रसूल बनाना था, तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पे नज़र डाली। तो पूरी दुनिया से अल्लाह ताला ने अरबों को पसंद किया। फिर सारे के सारे अरबों में अल्लाह ताला ने बनु इस्माइल को पसंद किया। फिर बनु इस्माइल से अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने बनु किनाना को पसंद किया। फिर उन पे नज़र डाल के अल्लाह ताला ने उनमें से कुरैश को मुंतखब किया। फिर सारे के सारे कुरैश में से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को मुंतखब किया।
और बनु हाशिम में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीन के गलबे के लिए मुंतखब किया। यानी सारी दुनिया से चुन के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नबी दिया है, जो रसूल दिया है, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, उनका मकाम है। क्या मोहतरम भाइयों, जिस नबी को हमारे रब ने सारी दुनिया में छांटी करके मुंतखब किया है, क्या हमारे ऊपर लाजिम नहीं कि हम भी उस नबी से मोहब्बत करें? बल्कि सारी दुनिया पे ये लाजिम है। लेकिन चूंकि हम अल्लाह के फजलो करम से कलमा पढ़ने वाले हैं, उन पर ईमान लाने वाले हैं, हमारे ऊपर बिल औला फर्ज है कि हम अपने नबी से मोहब्बत करें। क्योंकि ये सारी दुनिया से अफजल है, इनका नस्ब, इनका खानदान सारे अरबों से अफजल है, सारी दुनिया से अफजल है। तो हमारे ऊपर भी लाजिम है, फर्ज है, ज़रूरी है कि हम सबसे बढ़ के अपने नबी से और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बने। सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाहिद, ये नहीं कि सिर्फ हम उन्हीं से मोहब्बत करें, बल्कि आपके जो घर वाले हैं, जिनको अहले बैत कहा जाता है, उनसे भी उसी तरह मोहब्बत करना हमारे ऊपर मुसलमानों पे फर्ज है, जिस तरह के हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हम पे फर्ज है। अहले बैत में तीन तरह के लोग आते हैं। पहले वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चार दीवारी में रहते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, इनको अहले बैत सुकना कहा जाता है। सुकना सकन से है, ठहरना, रहाइश पदीर होना, यानी वो अफराद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार दीवारी में रहते थे। दूसरे नंबर पर अहले बैत जिनके साथ नस्बी ताल्लुक था, यानी बनु हाशिम, जिन पर सदका हराम है, जिनकी फजीलत बहुत ज्यादा है, खानदानी एतबार से बनु हाशिम भी अहले बैत में शामिल है, उनसे भी मोहब्बत करना। और तीसरे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी बेटियां, आपके बेटे, फिर आपकी नवासियां, नवासे, नीचे तक, इनको अहले बैत विलादत कहा जाता है। गोया कि ये तीन तरह के लोग हैं जो अहले बैत में शामिल हैं। हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, सबसे अफजल है, इसी तरह हमारे नबी का खानदान भी सबसे अफजल है। और जिस तरह हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करना भी हमारे ऊपर फर्ज है। और ये आज के दौर में, फितनों के इस दौर में, इस मसले को बिगाड़ा गया है। कुछ लोगों ने सिर्फ हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनको मुंतखब करके कहा कि सिर्फ यही अहले बैत में है, इन्हीं से मोहब्बत लाजिम है और किसी से मोहब्बत करना लाजिम नहीं। याद रखें, दुनिया का कुफर हर दौर में साजिशें करता है, और उसकी साजिश हमेशा उस वक्त होती है जब वो मुसलमान अपनी उसको कमजोरियां दिखाते हैं और वो उस कमजोरी से फायदा उठाते हैं।
लेकिन आप खैरुल कुरून में देखें, आप सहाबा किराम को देखें, आप अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को देखें कि ये वो लोग थे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने के साथ साथ अहले बैत से भी मोहब्बत किया करते थे। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा हज़रत हसन को उठाया हुआ है रज़ी अल्लाह अन्हु, बच्चे थे अभी, उनको उठाया है, पास हज़रत अली खड़े हैं और हज़रत अबू बकर उनको उठा के कह रहे हैं कि इसकी शक्ल जो सी है ना वो अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, अपने वालिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु से नहीं मिलती। और पास खड़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा रहे हैं। ये दलील है इस बात की, ये उन राफिदियों के मुंह पे थप्पड़ है कि जो कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और ये सारे जो सहाबा थे या अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे, और वो तो उनके बच्चों को उठाया करते थे, लाड प्यार किया करते थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लो, सिलसिला हदीसे सहीहा में कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास मुसलमान हुए ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको पता क्या कहा कि जितने इस्लाम लाने की खुशी, आपके इस्लाम लाने की खुशी जितनी मैं उमर को है ना, अगर मेरा बाप खत्ताब भी मुसलमान हो जाता मुझे उतनी खुशी ना होती जितनी मुझे आपके इस्लाम कबूल करने पे खुशी है। ये मोहब्बतें थी सहाबा की अहले बैत से। और हर दौर के अंदर जो मोमिन थे, मुसलमान थे, मजबूत ईमान वाले थे, उन्होंने जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतें की है, प्यार किया है, बेआईनी ही इसी तरह अहले बैत से भी वो मोहब्बतें करने वाले थे। ये प्रोपेगेंडा किया गया सारा ताकि दुनिया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के खिलाफ हो, इनकी जुबानें चले। हमने मोहतरम भाइयों इंशाअल्लाह अपने आप को इन फितनों से बचाना है। हम सहाबा की भी उसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत करने का हुक्म दिया है। हमारे दिलों में अपने नबी के लिए भी मोहब्बत है, सहाबा के लिए भी मोहब्बत है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अहले बैत के लिए भी मोहब्बत है। और क़यामत तक अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ये मोहब्बत कायम रहेगी, दायम रहेगी। काफिर साजिशें करते हैं मुसलमानों को हिलाने की ताकि इनके कदम जो से ना वो डगमगा जाए। ये हमारे सामने शीशा पिलाई दीवारें बन के खड़े ना हो जाए। और आप देख लें आज के दौर में जो मुसलमान इन फितनों का शिकार हो जाते हैं ना, उनको कोई परवाह नहीं होती, ना उम्मत मुस्लिमा की, ना जिहाद की, ना नमाज रोज़े कुरान की। उनका बस एक ही मशवरा होता है कि किस तरह कैसे तीली जलानी है, आग भड़कानी है और मुसलमानों को आपस में लड़ाना है। फिर वो इस तरह की बातें करते हैं, जी फलाना मौलवी तो ऐसे कहता है, फलाने मौलवी का तो ये मौक़िफ़ है। वो तेरा दिमाग नहीं है? तू पढ़ ले इस्लाम को, तू पढ़ ले अबू बकर उमर को, उस्मान को, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, हसन हुसैन को, अज़वाज मुतहरात को। तू खुद पढ़ के देख ले कि कैसी उनकी मोहब्बत थी, मुझे सब कुछ नजर आ जाएगा। लेकिन हमेशा जो फितना परवर होते हैं ना, वो खुद नहीं किताबें पढ़ते, वो सुनी सुनाई बातें उठाते हैं और लोगों के दरमियान आके मजलिसें लगा के वहां पे बैठ जाते हैं और मुसलमानों को अंदर से फाड़ने की मजमूम कोशिशें करते हैं। मैं अब सब भाइयों से और अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि मुहर्रम के इन अय्याम में हम खुद हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, अहले बैत, सहाबा इकराम, अबू बकर उमर, इनकी शान को किताबों टटोल टटोल के खुद पढ़े। एक एक किताब को सफ़ों पे, अल्फाज पे गहरी नज़र रख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझते हुए पढ़े, इनको मुताला करें इनका। आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि सहाबा इकराम ने अहले बैत की बेइज्जतियां की या उनको पीछे करके खुद खिलाफतें संभाली हो।
या उनके खर्चे कम किए हो, उनके हुकूक छोड़े हो, कहीं आपको नजर नहीं आएगा। तो अजीज भाइयों, हमारे नबी सारी कायनात से अफजल हैं। इसी तरह हमारे नबी का जो खानदान है वो सारे खानदानों से अफजल है, आला है। और हमारे ऊपर लाजिम है, फर्ज है, जरूरी है कि जिस तरह हम अपने नबी की मोहब्बत से सरशार हैं, अहले बैत की मोहब्बत से भी सरशार हो जाए और फितरों का शिकार न बने। आज दुख होता है जब लोग सहाबा इकराम के खिलाफ जुबान दराजियां करते हैं, अहले बैत का बहाना बना के, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना। मेरे सहाबा की शान बड़ी है, उनको बुरा भला ना कहना। कहा तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, ओहद पहाड़ के बराबर सोना, और मेरा सहाबी एक मुद्द या निसफ मुद्द, मुद्द आधा किलो को कहते हैं, और निसफ मुद्द एक पाव का, मेरा सहाबी आधा किलो या एक पाव गंदम या जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। खर्चा किसने ज्यादा किया है, सोने के पहाड़ देने वाले ने, या आधा किलो या एक पाव गंदम या जो अल्लाह के रास्ते में देने वाले ने? लेकिन मेरे नबी ने अपने सहाबा की शान को कैसे वादे किया? कहा तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना ही क्यों ना खर्च कर ले, वो उस अजर को नहीं पा सकता जो अजर सहाबा में से कोई सहाबी आधा किलो या एक पाव जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके पा लेता है। कैसे पाता है? मसला ईमान का है कि हमारे ईमान वैसे नहीं जैसे सहाबा के ईमान थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। सहाबा के हवाले से भी अपने अंदर गैरत पैदा करे कि मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के साथी वो थे जो शुरू दिन से, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पे चढ़ के सारी दुनिया को दावत दी थी, लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम, के सारे लोगों आज तुम्हारी सरदारियां चुदराहटे हैं जो इस्लाम कबूल करने के रास्ते में रुकावट बनी हुई है, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लो, तुम छोटी सी सरदारी के पीछे भागते हो, अल्लाह तुम्हें अरबों अजम का मालिक बनाएगा। उस दिन से कि जब उस कोहे सफा के नीचे खड़े सारे मुशरिक जिन्होंने आपके खिलाफ दुश्मनी कर दी, जिन्होंने बददुआएं दी, जिन्होंने लानतें भेजी, जिन्होंने गाली गलोच की, दुश्मनियां ली अपने नबी से, उस दिन से जानसार सहाबा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने उस वक़्त से लेकर 10 हिजरी तक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई आपका साथ दिया है। और उन जैसे बेहतर लोग ना दुनिया में हैं ना दुनिया में क़यामत तक आएंगे। हमने अपने अंदर सहाबा के हवाले से भी गैरत पैदा करनी है और फितनों का अपने आप को शिकार नहीं बनाना। अच्छे तरीके से पास बिठा के खाना खिला के इस्लाह करनी है, दलील देना है कुरान से, हदीस से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से अपने भाइयों की इस्लाह करनी है। उनको फितनों का हिस्सा नहीं बनने देना, उनको काफरों का अदाकार नहीं बनने देना। साजिशों का शिकार नहीं होना और एक उमूमी तौर पर यह सोच बनाना है कि जिस तरह हमारे नबी अफजल है, आपका घराना भी अफजल है। हम जिस तरह नबी से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। उन्हीं में से हैं हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। हजरत हसन मदीना में पैदा हुए, रमज़ान के महीने में पैदा हुए 3 हिजरी में। हजरत हुसैन हजरत हसन से 1 साल छोटे थे। और मोहब्बत देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी है। बचपन से लेके मैं आपके सामने थोड़ी थोड़ी बातें रखता हूँ। जब पैदा हुए तो सबसे पहले नाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। कानों में अजान दी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
गुड्डी दी हसन हुसैन को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो कानों में अजान का मसला है ना, इसमें जितनी भी रिवायात आई हैं वो सारी ज़ईफ़ है, लेकिन सब रिवायात को मुहद्दिसीन का एक उसूल है कि जब रिवायात उनकी संदे ज़ईफ़ हो ना, तो सारी इसनाद को मिला के वो हदीस मरफू तो नहीं, मुतवातिर तो नहीं, लेकिन हसन के दर्जे तक पहुंच जाती है। ये इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन की इस्तिलाहें हैं। कौन सी हदीस मरफू है, मौकूफ़ है, मक़तू है, कौन सी मुतवातिर है, कौन सी हसन है, फिर कि आगे किसमें एक लंबा चौड़ा चैप्टर है। तो कहा सारी हदीसों को मिलाएं तो फिर ये हसन के दर्जे तक पहुंचती है। तो अजान देना, बच्चा पैदा उसके कान में अजान देना, ये साबित है। और शुरू दिन से एक तवातुर मुतवातिर अमल चलता आ रहा है और आज तक होता है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों में अजान दी, फिर गुड्डी दी। गुड्डी का मतलब कि कोई भी मीठी चीज़ लेके ना उसको मुंह में चबा के वो जब नरम हो जाए तो निकाल के बच्चे के तालू के साथ लगा देना, ऊपर वाले तालू के साथ। ये होता है गुड्डी देना। इसको अरबी में तहनीक कहते हैं। तहनीक, ता हा नून या और काफ। ये भी काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फिर नाम भी खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन की तरफ से अकीका भी खुद किया। अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन वल हुसैनी बिकबशैनी कबशैनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन की तरफ से दो दो मेंढे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए। कबशन कबशन, एक एक मेंढे के लफ्ज़ भी आते हैं, लेकिन जो रिवायत दो दो मेंढों की है ना, वो ज्यादा भी है और दर्जे में कमी भी है। और दूसरी रिवायत से मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, बच्चा पैदा हो तो उसके लिए दो जानवर, छोटे बड़े जानवर नहीं, दो जानवर, और बच्ची पैदा हो तो उसकी तरफ से एक जानवर उसका अकीका करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन का नाम भी रखा। मुस्नद अहमद में रवायत है, अली रजी अल्लाह अन्हु खुद बयान करते हैं कि हसन का नाम ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अली ने हमजा रखा था पहले, और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का पहले नाम उनके चचा के नाम जाफर रजी अल्लाह अन्हु की वजह से जाफर रखा था। हसन का नाम हमजा और हुसैन का नाम जाफर रजी अल्लाह अन्हुमा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामों को पसंद नहीं किया। पसंद करने का मतलब ये नहीं कि आपको ये नाम पसंद ही नहीं थे, और आज के दौर में कोई हमजा नाम नहीं रख सकता और जाफर नहीं रख सकता, ये मतलब नहीं है। जिस तरह हमारे घरों में किसी बच्चे की पैदाइश हो, सबको एक चाव होता है, एक मोहब्बत होती है, और सब अच्छे अच्छे नाम तजवीज़ करते हैं कि मैं ये नाम रखूँगा, मैं ये नाम रखूँगा। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी थी, मोहब्बत थी दिल के अंदर नवासों की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत हसन का नाम, जिनका हमजा नाम था, पहले हसन रखा, और जब एक साल बाद हज़रत हुसैन, जिनका पहले नाम जाफ़र जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रखा था, आपने बदल के उनका नाम हुसैन रखा रज़ी अल्लाह अन्हु। नाम भी आपने रखे, अकीके भी आपने किए, अजानें भी आपने दी, गुटियाँ भी आपने दी। ऐसी मोहब्बत है हमारे नबी को अपने नवासों से। उसके बाद देखो सहाबा किराम बयान करते हैं, हसन भी और हुसैन भी रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों अपने जिस्म के एतबार से, चेहरे के एतबार से आम सहाबा में सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखने वाले थे। हमारे नबी कितने खूबसूरत थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से ना अरबी में सीरत की एक किताब है, अरबी की सीरत के हवाले से, उसका नाम है नूरुल यकीन। उसमें लिखा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं कि जब मुझे मेराज हुई ना, तो मैंने गालिबन तीसरे आसमान पे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ है, जब मैंने उनको देखा ना तो शतरल हुस्न, पूरी दुनिया का निसफ हुसन अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास था। हम एक एक
आदमी के चेहरे को खूबसूरतियां देख के खुश होते हैं। पूरी दुनिया का हुस्न, पूरी दुनिया में रब ताला ने जितना भी हुस्न पैदा किया है उसका निसफ अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास था। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस पे तबसरा करती हैं कि मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था ना तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी थी। है ना कुरान मजीद में वाक़या, फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। पढ़ो सूरह यूसुफ को कि उन औरतों ने जब हजरत यूसुफ को देखा उसको बड़ा समझा कि ये तो बड़ा आला किस्म का आदमी है। व क़त्तअना अयदियहुन्ना, अपनी उंगलियों को काट लिया और कहा हाशा लिल्लाहि, अल्लाह की पनाह है, मा हाज़ा बशरा, ये तो कोई बशर इंसान लगता ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो एक इज्जत वाला फरिश्ता लगता है। यानी कितना हुस्न है हजरत यूसुफ के पास कि औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियां काट दी और तबसरा क्या किया कि ये कोई बशर नहीं है, ये क्या है, फरिश्ता है। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने नबी के हुस्न पे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार कहते हैं मैं मशरक में गया, मगरब में, शमाल में, जनूब में, पूरी दुनिया के मैंने चक्कर लगाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन मैंने कभी नहीं देखा। और हजरत आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, कहती है मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। अगर वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती तो अपने कलेजे ही काट देते। ये है हुस्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस बेहतरीन और हसीन चेहरे के मुशाबे कौन है? हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। कैसा हुस्न को अल्लाह ने अता किया कि हर शख्स ये कहने पे मजबूर हुआ कि ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे नहीं, अपने बाप पे नहीं गया, बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखते हैं हुस्न के एतबार से। इसके बाद देखो मुस्नद अहमद की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में। इशा की नमाज, हमारे खिलाफ ना लोग तबसरे करते हैं, अहलुल हदीस को नासबी कहा जाता है। नासबी किसको कहते हैं? कि जो दूसरे सारे सहाबा से मोहब्बत रखता है लेकिन हसन हुसैन से और अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखते। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, तबसरे किए जाते हैं कि ये दूसरे सहाबा सबसे मोहब्बत करते हैं लेकिन अहले बैत में से बिलखुसूस अली रज़ी अल्लाह अन्हु, फातिमा, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इनसे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारा रब जानता है हमारे दिलों को। हम ये कहते हैं कि तुमने अहले बैत की मोहब्बतों में गुलूब से काम लिया है, इतना गुलूब किया है कि तुमने कह दिया हुसैन भी मुश्किल कुशा है, अली भी मुश्किल कुशा है, फातिमा भी मुश्किल कुशा है। ये गुलूब और शिरकिया अकायद हमसे बर्दाश्त नहीं होते। और ये किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो दुनिया का हिंदू शिरक करे, चाहे वो मुसलमानों के अंदर ये शिरकिया अकायद हो, हम उन लोगों से कभी मोहब्बतों का इजहार नहीं करते जो अपने रब, खालिक, मालिक के साथ शिरक करते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम बांधे कि ये मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हमारा रब हमारे दिलों को जानता है। हम उनसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और अहलुल हदीस अल्लाह के फजलो करम से अपने नबी की हदीसों पे अमल करने वाले होते हैं। और हमारे नबी ने हमें कहा था, सही मुस्लिम की रवायत है, कहा मैं दो भारी चीजें तुम पे छोड़ के जा रहा हूं, उनकी हिफाजत करनी है। उनमें से पहली वजनी और भारी चीज है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। कि किताबुल्लाह पे अमल करना लोगों को बोझ लगेगा, सुन्नतों पे, हदीसों पे अमल करना, अपने नबी की सुन्नत, अपने नबी का तरीका, शबो रोज, लैलो नहार उनके मुताबिक अपने नबी से लेके गुजारना बोझ लगेगा।
लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि वो जो किताब है जो तुम्हें बोझ लगेगी, वो किताब सरासर नूर है, हिदायत है। और जिस नबी की सुन्नत पे चलना तुम्हें मुश्किल लगेगा, मैं मोहम्मद तुम्हें बताता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसी नबी के रास्ते पे चलोगे तो इख्तितामी तौर पे जन्नत पे पहुंचोगे। नबी से हट के और तरीका इख्तियार करोगे तो जन्नत नहीं तुम्हें मिलने वाली। और दूसरी बारी चीज कहा, मैं अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, अपने खानदान को, नस्ब को छोड़ के जा रहा हूं। और क्या है? कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें वसीयत करता हूं, जिस तरह मुझसे मोहब्बत करते हो अहले बैत से भी मोहब्बत करना, उनकी तौहीन ना करना, उनको गाली गलौज ना करना। अल्लाह के फजलो करम से अहलुल हदीस ने ये हदीसें पढ़ी हैं, पढ़ाई भी हैं। और इंशाअल्लाह हम जिस तरह अपने नबी से मोहब्बत रखते हैं, उसके सारे खानदान से मोहब्बत रखते हैं। इशा की नमाज का वक़्त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं, हसन व हुसैन मस्जिद में आए, आके आपकी कमर पे चढ़ जाते हैं। सुनन नसाई में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उठाते ही नहीं, सजदा लंबा कर दिया। मुस्नद अहमद के अल्फाज है कि सहाबा कहते हैं इतना लंबा सजदा हो गया कि हमें डर पड़ गया कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत तो नहीं हो गए सजदे की हालत में। इतना लंबा सजदा किया। और कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे ना, नमाज खत्म हुई, आपने उन दोनों को अपनी रान मुबारक पे बिठा लिया और सहाबा के सामने पता क्या तबसरा रखा? पहला तबसरा ये किया, कहा ये दोनों मेरे बच्चे हैं, हुमा रैहानता यमिनद दुनिया, ये दोनों मुझे फूलों जैसे हैं। बागात में फूलों की बड़ी हैसियत होती है, आजकल भी फूलों की बड़ी हैसियत है। लोग कब्रों पे भी डाल रहे हैं, जो दुनिया से चला गया उसकी कब्र पे भी डाल देते हैं, और जो शादी करवाता है उसके ऊपर भी डाल देते हैं। गाड़ियां सजाई जाती हैं, यानी फूलों को एक अच्छी चीज समझते हुए लोग इस्तिकबाल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के हवाले से कहा ये दोनों हुमा रैहानता यमिनद दुनिया, रेहान उस फूल को कहा जाता है जो खिलता भी बड़ा ज्यादा हो और खुशबू भी बड़ी ज्यादा देता हो और जो हर दिल अजीज भी हो। फरमाया ये दोनों मेरे फूल हैं। और मेरे सहाबा याद रखो, जो मुझसे मोहब्बत करता है ना, वो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है। और एक हदीस में उल्ट लफ्ज़ है कि जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की, मन अहब्बा अनिल हसन वल हुसैनी फ़क़द अहब्बानी, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस शख्स ने वमन अबग़ज़हुमा, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, नफरत रखी, फ़क़द अबग़ज़नी, फिर उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बुग़्ज़ रखा, नफरत की। क्या प्यार और क्या मोहब्बत है कि जिनसे मोहब्बत को नबी अपनी मोहब्बत करार देता है और जिनसे बुग़्ज़, नफरत को नबी अपने खिलाफ बुग़्ज़ करार देता है। पहला तबसरा किया। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रान मुबारक में बिठा के ये कहा कि जब ये दोनों मेरे ऊपर सवार हो गए थे ना सजदे की हालत में, मेरा जी नहीं चाहा कि मैं इनके इस शौक को ख़राब करूं। मैंने कहा ये मेरे नवासे हैं, चलो मेरे ऊपर सवार है, अपना शौक पूरा कर लें, खेल लें मेरे साथ। कितनी बड़ी बात है कि हमारे नबी सजदे लंबे करते हैं हसन हुसैन की वजह से रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ये मुस्नद अहमद की रवायत है जिम्मेदार हवाले का मेरा जी नहीं चाहा कि अपने नवासों के, इन बच्चों के शौक को ख़त्म करूं या इनको नाराज करूं, इसलिए मैं नहीं उठा, मैंने अपना सजदा लंबा कर दिया। और अजीज़ भाइयों, इसमें तरबियत भी है हमारे लिए, इसमें हमारे लिए तरबियत भी है। आज कोई बंदा बच्चा लेके मस्जिद में आ जाए ना और वो पीछे शोर करे तो सलाम फिरते भी जुबान से अल्लाह अकबर नहीं निकलता, सबसे पहले ये निकलता है किसा मुंडा तो कौन इन्होंने लेके आया। और अगर वो बंदा मिल जाए फिर मस्जिद में शैतान ऐसे उभारता है, लड़ाइयाँ, फसाद, गाली गलौज तक काम पहुंच जाता है।
और उसका पता नुकसान क्या होता है, बचपन से ही हमारे बच्चे मस्जिदों को समझते हैं कि ये मस्जिद नहीं कोई भूत बंगला है, यहाँ पे चले गए तो यहाँ तो लोग पड़ जाते हैं आगे से, यहाँ पे नहीं जाना। हमने अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से यहाँ पे कमजोरी दिखाई। तुर्की के अंदर ना मस्जिदें, उनका सदर है ना तैयब उर्दगान, उसने मस्जिदों के पीछे छोटे छोटे ना झूले लगवाए हुए हैं, पार्क बनाए हुए मस्जिद के अंदर, कि बच्चे मस्जिद में आए क्या शौक लेंगे कि हम झूले लेने जा रहे हैं। और जब वो झूले लेंगे ना तो बच्चे, ये नहीं होता कि झूलों के पीछे गया तो बस उनके पीछे पड़ गए हैं। बच्चे जब किसी जगह पे जाते हैं चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, हर एक की एक्टिविटी देखते हैं कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। आपके खानदानों में बच्चे होंगे ऐसे कि आप किसी रिश्तेदार के पास लेके जाए ना, वो घर आके वो चीज आपके सामने बयान करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि पापा मैंने ये देखा था वहां पे, और पापा जी को पता ही नहीं होता कि मैंने क्यों नहीं देखा। ये बच्चे हैं, उनके अंदर ये सेंसिटिविटी है कि वो हर चीज को महसूस करते हैं। तो तुर्की में ना उसने पार्क बनवा दिया पीछे के बच्चे मस्जिद में आएंगे वो ये भी देखेंगे कि अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आवाज़ें आ रही हैं, सूरतों की, तिलावतों की, अल्लाह अकबर की, समी अल्लाहु लिमन हमीदा की कानों में आवाज़ पड़ेगी। फिर वो ये सारी एक्सरसाइज देखेंगे कि ये क़याम है, ये रुकू है, ये कोमा है, ये सजदा है, ये जलसा बैन सजदातैन है, ये तशहुद है, ये सलाम है। वो हर चीज़ को देख के फोकस करके उनमें शौक पैदा होगा कि ये मस्जिद कोई भूत बंगला नहीं, ये तो इस्लाम के मरकज है। अपने नबी को देखो, अपने नबी के सहाबा को देखो, किसी सहाबी ने कभी छोटे बच्चे पे इतराज नहीं किया। हमारी नमाजें क्या सहाबा जैसी हैं? क्या हम सहाबा से ज्यादा मुत्तकी हैं? अपने बच्चों को जगह दो, वो मस्जिद में आते हैं उनको आने दो, कोई बात नहीं। हदीस में आता है कि औरतें जब आती थी ना, औरतें जब आया करती थी वो भी छोटे बच्चों को साथ लाती थी, और जब किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में जल्दी पैदा करते ताकि जल्दी जल्दी नमाज हो जाए और वो औरत अपने बच्चे को पकड़ ले। आपने कभी सलाम फेर के ये नहीं कहा था कि मेरा तो आज आधे घंटे की नमाज पढ़ने का इरादा था, किसी बच्चे नाल ले होती नमाज छोटी करवा दी है। अपने अंदर ईमान पैदा करें, गैरत पैदा करें अपनी औलादों के हवाले से। इनको टीवियों के सामने से उठाएं, इनके हाथों से मोबाइल छीन लें, इनको टिकटॉक का स्टार ना बनाएं, इनको फेसबुक का धनी ना बनाएं, इनको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का मास्टर ना बनाएं, इनको इस्लाम के मास्टर बनाएं, इनको जिहाद के सबक पढ़ाएं, इनको सहाबा किराम की मोहब्बत इनके दिलों के अंदर पैदा करें। इनको बताएं अहले बैत कौन थे, राफजी कौन है, नासबी कौन है जो इस्लाम के खिलाफ परसरे बेकार है। दुनिया कुफर की सारी साजिशें अपने छोटे छोटे बच्चों को समझाएं, इनको पता हो हमारा मुसलमान हमें साथ लगाने वाला कौन है और हमसे नफरत करने वाला काफिर कौन है। इनको अपने मुस्लिम भाई की पहचान भी हो, इसके साथ साथ अपने दुश्मन काफिर का भी पता हो। ये सबक है बहुत बड़ा शान हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि हमारे नबी ने सजदे लंबे किए और किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल इनको साथ ना लाया करें, हमारी नमाजें खराब होती हैं। जगह दें बच्चों को ताकि वो मस्जिद में आए। इसके बाद देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आप खुतबा दे रहे हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, खुतबा दे रहे हैं तो खुतबा देते देते ना देखा कि हसन और हुसैन आ रहे हैं। उन्होंने सुर्ख रंग की लंबी कमीज़ें पहनी हुई हैं। लंबी कमीज़ें वो लंबी इतनी है कि जब वो चलते हैं कदम मुबारक उठाते हैं तो पाँव के नीचे आ जाती है, गिर जाते हैं। इस तरह वो बार बार अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे और वो गिरते पड़ते, उठते हैं फिर गिर जाते हैं, उठते हैं फिर थोड़ा चल के गिर जाते हैं। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे। हमारे नबी की मोहब्बत देखो अपने नवासों से। हमारे नबी ने खुतबा कंटिन्यू किया, अपना वो डंडा साइड पर रखा, मिंबर से उतरे, दोनों को उठाया, ला के अपने सामने बिठाया, ला के अपने सामने बिठाया और फिर खुतबा शुरू करते हुए पता क्या कहा
कहा ये मेरे नवासे हैं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये गिरते पड़ते मुश्किल हालत में मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए मैं नीचे उतरा और मैंने जाके इनको उठा के अपने पास ला के बिठाया और साथ कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद का दीनी हवाले से यही तो फितना है। और इस आयत का मतलब को ये ना समझे कि औलाद फितना होती है। फितने का मतलब ये है, फितने का लफ्ज़ी माना होता है एक रुकावट। मिसाल के तौर पे आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, आप घर से निकलने लगे हैं नमाज के लिए तो बच्चा रोने लग जाता है। अब आप कहते हैं बच्चे को साथ नहीं लेके जाना, उसने इतना रोया, इतनी जिद की, आपकी नमाज लेट हो गई। ये है फितना कि उसकी जिद की वजह से, उसके रोने की वजह से आप जो नमाज की तैयारी करके बैठे थे, निकलने लगे, आपकी नमाज निकल गई या लेट हो गई, तकबीर उला से आप रह गए। इस एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालों को, औलादों को और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ने कुरान मजीद में 3 मौक़ों पे फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ये मोहब्बत है हमारे नबी को। आपने खुतबे रोके, आपने नमाजें लंबी की हैं हसन हुसैन के लिए और अपनी उम्मत को वसीयत की है कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अहले बैत के हवाले से अल्लाह से डरना, अपने दिलों में इनकी मोहब्बतों को पैदा करना। और कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सरदार कहते हैं। कहा इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये जन्नत में जितने नौजवान होंगे ये सब के सरदार होंगे। और जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा? जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहती है अल्लाह के रसूल क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? आपने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुशनबी किया करते थे, अच्छे अंदाज में खुशनबी हो तो ये जायज़ है, और ये बांडों मिरासियों की तरह खुशनबी होना ये जायज़ नहीं है। आपने उसको कहा तू नहीं जन्नत में जाएगी। वो रोज़ारों की तार रोने लग गई आपके सामने बैठ के, इतने इतने आंसू गिरा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए। कहा मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई बूढ़ी औरत दुनिया की बूढ़ी बन के जन्नत में नहीं जाएगी। जन्नत में जितने जाएंगे सारे नौजवान होंगे, औरतें भी जवान होंगी, मर्द भी जवान होंगे। फिर उसके आंसू रुके। यानी जन्नत में जितने भी जन्नती होंगे सबके सरदार शबाब अहलिल जन्नह। और हसन हुसैन की तरह जिंदगी पढ़ो रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसमें हमारे नौजवानों के लिए भी सबक है। ये अपनी मशूकों के लिए कुर्बानियां देते फिरते हैं, इस्लाम के लिए कुर्बानियां, इस्लाम सर बुलंदो। और एक लक़ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया वो क्या? सय्यदा, कि ये दोनों सरदार हैं। सरदार, चौधरी। और चौधरियों की आदतें पता क्या होती हैं? ये एक और नुक्ता अपने पल्ले बांध लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये वजाहत की कि मेरा ये बच्चा नवासा ये मुसलमानों की 2 अजीम जमातों के दरमियान जो साजिशों का शिकार हो जाएगी, आपस में लड़ पड़ेंगी, उनके दरमियान सुलह करवाएगा। हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया का इनके दरमियान वो सुलह करवाएगा। तो सरदारों के और चौधरियों के काम क्या होते हैं कि वो आपस में सुलह करवाते हैं, वो लड़ाइयाँ नहीं डरवाते। आज हमारे चौधरी इस्तेमाल होते हैं लड़ाइयों में। जिसका हाथ पड़ता है ना किसी MP MLA पर, वो फिर खुले बटन खोल के ना फिर रहा होता है रोड पे, इस तरह फिर रहा है और उसको कोई परवाह नहीं। क्यों? कि मेरे तो लम्बे हाथ ने, मैं तो MP लै आना, MLA लै आना, उन्हें तो मैनू बचा लेना। यानी आज हमारे मुआशरों में जहन ये बन चुका है कि जो जितना चौधरी है ना इसके हाथ भी बड़े लंबे हैं, ये लड़ाइयों के वक्त हमें बचा लेंगे क्योंकि इनकी तो चलती है ना। अल्लाह के बंदो, असल चौधरी वो होता है जो मुसलमानों को लड़ाता नहीं बल्कि सुलह करवाता है। यह सबक अपने पल्ले बांधो। अगर अल्लाह ने हमें आज चौधराहटें दी है ना, ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह कभी किसी को किसी का मोहताज ना बनाए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है कि अल्लाह ताला किसी को दुनिया में भी काफ़ी कुछ अता करता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको काफ़ी कुछ अता कर देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस माहौल की दुआएं करते रहे हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि अल्लाह दुनिया में भी अच्छाइयाँ देना और आखिरत में भी अच्छाइयाँ देना।
तो असल चौधरी वो होता है कि जो लोगों के दरमियान सुलह करवाए। आजकल दौर ही, कभी चौधरी होते थे उनके डेरे खुले खुले होते थे, लोग वहाँ पे जाते और चौधरी साहब के घर में एक बड़ा पतीला होता था, उसमें दाल पकती थी, अंदर गोश्त होता था, चावल भी पकते थे, नान भी होते थे। यानी एक छोटा सा गांव पूरे का पूरा चौधरी के घर से रोटी खाया करता था। कभी ये दौर होता था। मैं तो बालड़ा जो है वह बड़े बड़े बैठे अब सब जानते हैं। एक एक चौधरी पूरे पूरे गांव के जो गरीब लोग थे उनको 6 माह बाद चावल और 6 माह बाद गंदम दिया करता था। ये ज़रफ थे चौधरियों के। लेकिन आज जिद्दत के साथ साथ ना चौधरियों ने भी सोचा चलो अपने आप को अपडेट कर ही लइए, एवं दइयों ने ज़ाया करी जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं देना। आज लड़ाइयों में नजर आते हैं और सुलह में नजर नहीं आते। हसन हुसैन की शान सुनने वालों रज़ी अल्लाह अन्हुमा, देखो मेरे नबी ने उनको सैयद का लक़ब क्यों दिया कि ये सरदार है, जन्नत के चौधरी हैं, ताकि क़यामत तक आने वाले नौजवान इनकी जिंदगियां, इनकी सीरतें पढ़ के ये देखें कि इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किरदार अदा किए थे, हम भी वो किरदार अदा करें। और याद रखें, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है ना, कल क़यामत को उसके साथ होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें क़यामत के दिन जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिले, अहले बैत का साथ मिले, हसन हुसैन का मिले, फिर हमारे ऊपर लाजिम है कि हम दुनिया में हर चीज़ से बढ़ के उनसे मोहब्बत रखें। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते हैं अल्लाह के रसूल मतस्सा, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया वमा आदत तलहा, तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? सवाल करने आ गया क़यामत कब आएगी, तैयारी क्या की है? कहता अल्लाह के रसूल तैयारी को पीछे छोड़े, एक बात है कि मैंने आपसे मोहब्बत बड़ी की है, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। आपने कहा अंत मा मन अहबब्ता, फिर तू कल क़यामत को उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। आज मोहतरम भाइयों, देख लो हमारी मोहब्बतें किन के साथ है। हर बंदा अपना अपना जायजा ले ले। मैं गल करांगा तुसीं आखोगे डाडा बोलता पे। हर बंदा अपना अपना जायजा ले ले। हमारी मोहब्बतें, हमारी तरजीहात किन के साथ हैं? और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबा किराम इनसे हट के किसी और की तरफ है, कुफार की तरफ, या दुनिया में हमारा कोई और आइडियल है, तौबा करके सबको छोड़ के अपनी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहले बैत से वाबस्ता करें, ताकि कल क़यामत को अल्लाह ताला हमें उन लोगों का साथ दे दे जो नबी का ख़ानदान था, नबी का नस्ब था, नबी की विलादतें थी, नबी के अहले बैत थे, घर वाले थे, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हम दुनिया में भी उनके उम्मती बन के ज़िंदगी गुजारें, कल क़यामत को हमें अपने नबी का साथ नसीब हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अपने दिलों में नबी से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, इसका जज्बा और इसकी तड़प अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।